आज हम लोग उत्तराखंड के दिन भर की बड़ी खबरें। धामी सरकार के 1 साल के कार्यकाल को लेकर जश्न, बीजेपी मंत्रियों और विधायकों ने गिनाई उपलब्धियां। धामी सरकार सेकंड का 1 साल पूरे होने पर प्रदेश में 1 साल नई मिसाल के तहत कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जहां कैबिनेट मंत्रियों और विधायकों ने सरकार की उपलब्धियां गिनाया। साथ ही कहा कि धामी सरकार ने कई ऐतिहासिक फैसले भी लिए हैं, जिसका फायदा प्रदेशवासियों को होगा। हरदा बोले, इस सरकार ने दिए सिर्फ गड्ढे, नई सरकार का ज़्यादा पोस्टमार्टम ठीक नहीं। धामी सरकार के 1 साल को कांग्रेस के दिग्गज नेता और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने तंज कसा है। हरीश रावत ने धामी सरकार के कई मंत्रियों को गड्ढा मंत्री बताया है। साथ ही कहा कि प्रदेश में इस सरकार के गड्ढे के अलावा कुछ नहीं दिया। रायवाला पुलिस ने पकड़ी लाखों की स्मैक, एक तस्कर गिरफ्तार। रायवाला पुलिस ने स्मैक की खेप पकड़ी है। पकड़ी गई स्मैक की कीमत बाजार में 3.5 लाख रुपए बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि तस्कर बरेली से सस्ते दामों में स्मैक खरीदकर देहरादून के शैक्षणिक संस्थानों में पढ़ने वाले छात्रों को बेचता था। महेंद्र भट्ट ने सरकार की उपलब्धियां को गिनाया। उनियाल बोले, सरकार की नीति और नीयत दिखी। धामी सरकार के 1 साल के कार्यकाल को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने उत्साह से भरा बताया है। महेंद्र भट्ट ने कहा कि धामी सरकार जनता की अपेक्षाओं को लगातार पूरा कर रही है। उन्होंने कहा कि धामी सरकार संगठन के साथ समन्वय बनाकर निरंतर आगे बढ़ रही है। सुबोध उनियाल ने भी धामी सरकार के 1 साल के कामों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा, 1 साल में सरकार की नीति और नीयत दिखी है। 1 साल में सरकार ने सबका साथ सबका विकास किया है। रामनगर पुलिस ने 4 लुटेरों को किया गिरफ्तार। कल शाम ही दिया था वारदात को अंजाम। उत्तराखंड के रामनगर में बुधवार शाम को हुई लूट की वारदात का पुलिस ने खुलासा कर दिया। इस मामले में 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। चारों आरोपी रामनगर के ही रहने वाले हैं और आरोपियों के पास से पुलिस ने लूट का माल भी बरामद किया है। नादेही शुगर मिल के टरबाइन में लगी आग, मौके पर पहुंचे विधायक ने लगाई कर्मचारियों की फटकार। जसपुर के नादेही शुगर मिल में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि टरबाइन में तकनीकी खराबी के कारण आग लगी है। किसी तरह मिल के कर्मचारी ने आग पर काबू पाया। इस दौरान मौके पर विधायक आदेश चौहान पहुंचे, जहां उन्होंने मिल के कर्मचारियों को जमकर फटकार लगाई। डिप्टी रेंजरों को रेंज का चार्ज देने के मामले में हाई कोर्ट ने पीसीसीएफ सिंगल को लगाई फटकार, दिए कार्रवाई के निर्देश। डिप्टी रेंजरों को रेंज का चार्ज देने के मामले में गुरुवार 23 मार्च को उत्तराखंड हाई कोर्ट में पीसीसीएफ विनोद सिंघल व्यक्ति रूप में पेश हुए। कोर्ट ने पीसीसीएफ विनोद सिंघल को फटकार लगाई और पूछा कि डिप्टी रेंजरों को रेंज का चार्ज देने वाले अधिकारियों पर क्या कार्रवाई की गई, क्योंकि कोर्ट ने अपने पूर्व के आदेश में उन अधिकारियों पर कार्रवाई का आदेश किया था। अमृतपाल सिंह को लेकर के उत्तराखंड में अलर्ट, सीमाएं सील, नेपाल बॉर्डर पर बढ़ाई गई चौकसी। खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह के उत्तराखंड रास्ते नेपाल भागने की आशंका के चलते सभी बॉर्डर सील कर दिए गए हैं। क्रिप्टो ट्रेडिंग के नाम पर 21 लाख ठगे, पिथौरागढ़ पुलिस ने तमिलनाडु से 2 ठगों को किया गिरफ्तार। तो क्रिप्टो ट्रेडिंग के नाम पर लोगों को बड़े मुनाफे का लालच दिखाकर उनसे ठगी करने वाले 2 शातिर साइबर ठगों को पिथौरागढ़ पुलिस ने तमिलनाडु से गिरफ्तार किया है। विकास नगर में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई, 15 मकानों पर चला पीला पंजा। विकास नगर में सिंचाई विभाग की जमीन पर अवैध निर्माण के खिलाफ तहसील प्रशासन का डंडा चला है। प्रशासन की टीम ने हरिपुर व्यास क्षेत्र में 15 अवैध मकानों के ध्वस्तीकरण के लिए बुलडोजर चलाया। इस दौरान ग्रामीणों ने विरोध किया, लेकिन प्रशासन की कार्रवाई जारी है। उत्तराखंड में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, ऊंचाई के इलाकों में होगी बर्फबारी। उत्तराखंड में मार्च के आखिरी सप्ताह में तापमान स्थिर रहेगा। इससे पहले प्रदेश में बारिश की संभावना जताई गई है। साथ ही ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के आसार हैं। हेमंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय की कुलपति अन्नपूर्णा नोटियाल पर अभद्र टिप्पणी, कोतवाली में मुकदमा दर्ज। एचएनबी गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय की कुलपति अन्नपूर्णा नोटियाल पर अभद्र टिप्पणी के मामले में श्रीनगर कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया। आरोप है कि अज्ञात शख्स ने कुलपति कार्यालय और उनके पर्सनल नंबर पर फ़ोन कर अनगर्ल टिप्पणियां कर रहा है। इसके अलावा धमकी देने का भी आरोप लगा है। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। G20 समिट कॉर्बेट पार्क के बिजरानी जोन में भ्रमण करेंगे डेलीगेट्स। तो G20 बैठक में शामिल होने वाले डेलीगेट्स कॉर्बेट पार्क के बिजरानी जोन का भ्रमण भी करेंगे। इसके लिए इन दिनों तैयारियां चल रही हैं।
धामी सरकार बेरोजगारों पर लाठीचार्ज, उनकी उपलब्धि। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य धामी सरकार पर बरसे। तो नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने धामी सरकार के 1 साल के कार्यकाल को पूरी तरह से विफल बताया है। उन्होंने धामी सरकार में कानून व्यवस्था फेल है और महंगाई चरम पर है, लेकिन सरकार अहंकार में डूबी है। इस सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि बेरोजगारों पर लाठीचार्ज करना है। राहुल गांधी के समर्थन में देहरादून में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दी गिरफ्तारी। हरीश रावत भड़के। मानहानि केस में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई गई। हालांकि उन्हें जमानत भी मिल चुकी है। इसके बाद राहुल गांधी के समर्थन में आज देहरादून में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राहुल के समर्थन में गिरफ्तारियां दी। साथ ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन करते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की है। ऋषिकेश के श्यामपुर फाटक के पास रेलवे ट्रैक पर मिला युवक का शव। 3 महीने में मिल चुकी 3 डेड बॉडी। ऋषिकेश के श्यामपुर रेलवे फाटक का ट्रैक मौत का ट्रैक बनता जा रहा है। यहाँ 3 महीने में 3 लोगों के शव मिल चुके हैं। आज भी यहाँ एक युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में बरामद हुआ है। पुलिस अभी घटना के स्पष्ट कारणों का पता नहीं लगा पाई है। धामी सरकार प्रतियोगी परीक्षाओं के छात्रों को रोडवेज किराए में 50% छूट। लोक पर्वों के लिए विशेष नीति की घोषणा। अपनी सरकार का 1 साल पूरा होने पर सीएम धामी ने कई घोषणाएं की। सीएम धामी ने प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने वाले छात्रों के लिए रोडवेज की बसों में 50% छूट की घोषणा की। साथ ही उन्होंने प्रदेश के लोक पर्वों को पहचान दिलाने के लिए विशेष नीति अपनाने की बात कही है। साथ ही सीएम धामी ने प्रदेश में श्रमिकों के बच्चों के लिए चलते फिरते स्कूल प्रारंभ करने की बात कही। महिला टीचर प्रेमी के साथ कमरे में कर रही थी आशिकी। अचानक धमका पति तो प्रेमी ने ढूंढ डाला। हल्द्वानी में एक शिक्षिका को उसके पति ने प्रेमी के साथ पकड़ लिया। पति ने इसका विरोध किया तो प्रेमी ने उसकी धुनाई कर दी। पिता पति कोतवाली पहुंचा और अपने साथ हुई घटना की शिकायत दर्ज कराई। इलाके में ये घटना चर्चा का विषय बनी हुई है। नैनीताल नगर पालिका ने बढ़ाया स्वामित्व वाली दुकानों और आवासों का किराया। तो नैनीताल में नगर पालिका ने शहर में स्वामित्व वाली दुकानों और आवासों के किराए को बढ़ाने का फैसला किया है। इसके लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। 1 अप्रैल में यह नियम लागू कर दिया जाएगा। बीएलओ की जिम्मेदारी से मुक्त हुई सरकारी स्कूलों के टीचर। शिक्षा मंत्री ने की घोषणा। तो प्रदेश के शिक्षक बीएलओ का काम नहीं करेंगे। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा नई शिक्षा नीति के तहत अब शिक्षक केवल बच्चों को पढ़ाने का काम करेंगे। लाल कुआं भाजपा अनुसूचित मोर्चा मंडल अध्यक्ष की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। कल नशे की हालत में मिले थे। तो लाल कुआं भाजपा अनुसूचित मोर्चा मंडल अध्यक्ष की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मौत से पहले पुलिस ने भाजपा अनुसूचित मोर्चा मंडल अध्यक्ष को नशे की हालत में परिजनों को सौंपा था, जिसके बाद रात को उनकी तबीयत बिगड़ गई। सुबह उनकी मौत हो गई। पूर्णागिरी में बस हादसा। तो पूर्णागिरी धाम क्षेत्र में ब्रेक फेल होने से सो रहे तीर्थयात्रियों के ऊपर चढ़ी बस। 5 की मौत, 3 घायल। पूर्णागिरी मेला क्षेत्र में भीषण हादसा हो गया। बस की चपेट में आने से 5 तीर्थयात्रियों की मौत हो गई। 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हादसा तब हुआ जब बस के ब्रेक ने काम नहीं किया और बस वहां सो रहे तीर्थयात्रियों को रौंद दिया। ये सभी तीर्थयात्री उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। श्रीनगर में आचमन के लिए नहीं मिल रहा अलकनंदा का पानी। पीएम को चिट्ठी लिखकर की शिकायत। हरियाणा ब्रांड की शराब के साथ हल्द्वानी के 2 तस्कर गिरफ्तार। यूपी पंचायत चुनाव में खपाने की थी तैयारी। तो उत्तराखंड में आए दिन शराब तस्करी के मामले सामने आते रहते हैं। आबकारी विभाग द्वारा कई बार शराब तस्करी पर कार्रवाई की गई, लेकिन फिर भी इस पर लगाम लगना टेढ़ी खीर साबित हो रही है। शराब तस्करों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि दूसरे प्रदेश में भी शराब सप्लाई करने में लगे हैं। हाई कोर्ट में चतुश्रेणी भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप। एसआईटी करेगी जांच। उत्तराखंड में भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी का मामला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। एक मामले की जांच शुरू होती है तो दूसरा मामला सामने आता है। अब नैनीताल हाई कोर्ट में चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप लगे हैं। इस मामले में जांच के लिए आदेश एसआईटी को दिए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री से मिले। दून अस्पताल से हटाए गए फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स। धन सिंह ने दिया समायोजन का आश्वासन। उत्तराखंड में कोरोना काल के दौरान 1,500 से ज़्यादा स्वास्थ्यकर्मी इमरजेंसी सेवाओं के लिए भर्ती किए गए थे। अब कोरोना खत्म हुआ तो सरकार को ये कर्मचारी भी बोझ लगने लगे हैं। 15 मार्च को इन कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी गई। नौकरी से निकाले गए फ्रंटलाइन स्वास्थ्य कर्मचारी आज उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत से मिले। स्वास्थ्य मंत्री ने इन लोगों को समायोजित करने का आश्वासन दिया है। लिंचोली से धाम तक जमी 3 फीट की से ज़्यादा बर्फ़। श्रद्धालुओं के लिए आस्था पथ किया जा रहा साफ। तो केदारनाथ से खबर रही है। मौसम में सुधार होते ही गौरीकुंड केदारनाथ पैदल मार्ग पर लिंचोली से केदारनाथ तक बर्फ़ सप्लाई का काम फिर से शुरू हो गया है। यहाँ पैदल मार्ग पर 3 फीट से अधिक बर्फ़ है।
अब घर से कूड़ा उठाने के लिए करनी होगी ज़्यादा जेब ढीली। देहरादून नगर निगम ने यूजर चार्ज बढ़ाया। नगर निगम देहरादून ने डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन के लिए यूजर चार्ज बढ़ा दिया है। अब लोगों को घर से कूड़ा उठाने के लिए पहले से ज़्यादा चार्ज देना होगा। डोर टू डोर कलेक्शन के लिए नए यूजर चार्ज 1 अप्रैल से लागू होंगे। पहले जहां आवासीय घरों से डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन के लिए यूजर चार्ज के तौर पर 50 रुपये थे, वहीं अब 70 रुपये देने होंगे, यानी अब लोगों को 20 रुपये अतिरिक्त देने होंगे। इसके साथ ही कॉमर्शियल भवनों में भी बढ़ोतरी कर दी गई है।